हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप मेहता रेंचो साइंस एकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज से आपको क्लास 10 के चैप्टर्स और टॉपिक्स यूट्यूब पे रेगुलरली मिलेंगे। जो भी बच्चे इच्छुक हैं, जो हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहे। आज हम लोग इसका पहला चैप्टर, क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा टॉपिक देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। एक्चुअली दुनिया में दो तरह के चेंजेज होते हैं, एक को केमिकल चेंज कहते हैं, एक को फिजिकल चेंज कहते हैं। तो अगर अपने को केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज समझ में आ जाएगा तो केमिकल रिएक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वही देखना चाहेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो चलिए, मान लीजिए कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है और उस लकड़ी के टुकड़ों को हम लोग दो टुकड़ों में बांट दिए। लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा आपके पास था और इसे आप दो टुकड़ा में डिवाइड कर दिए। अब मुझे बताइए, इसमें क्या चेंजिंग देखने को मिला। इतना बड़ा टुकड़ा, इसका दो हिस्सा हो गया, तो कह सकते हैं साइज छोटा हो गया। और साइज छोटा हो गया तो क्या जो टुकड़ा पहला वाला है उसे हम लकड़ी नहीं कहेंगे? कहेंगे। दूसरा, उसे भी हम लकड़ी कहेंगे। तो दोनों लकड़ी ही है, पहले भी लकड़ी था और अभी भी वही मटेरियल उनके अंदर है, सिर्फ साइज छोटा हुआ है। तो क्या यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस बना है, कोई नया पदार्थ, नया मटेरियल बना है, या पुराना मटेरियल जो बड़े वाले में था वही अभी छोटों में आया हुआ है? आंसर आएगा कि अभी भी वही मटेरियल इन सब में है, सिर्फ साइज चेंज हुआ। इस प्रकार जब चेंजिंग हो जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता हो, नया मटेरियल नहीं बनता हो, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे साइज हो गया, कलर हो गया, ये सब चीज़ें अगर चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं कि वो फिजिकल चेंज है। जब ध्यान रखना है कि जब नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, नया मटेरियल नहीं बनेगा, तब उसे कहेंगे फिजिकल चेंज। कुछ बच्चों को लगता है कि नया सब्सटेंस, नया मटेरियल का मतलब क्या है। तो बच्चों, जैसे हम लोग जानते हैं कि हर एक मटेरियल का कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला होता है। जो केमिकल फॉर्मूला होता है, वो केमिकल फॉर्मूला अगर बदल जाए, किसी एक सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला फिक्स होता है। एक सब्सटेंस के एक से ज़्यादा केमिकल फॉर्मूला नहीं हो सकते। तो अगर कोई एक सब्सटेंस का कोई फॉर्मूला है और अगर वो फॉर्मूला आपको बदला हुआ नज़र आए, उसका मतलब है कि वो सब्सटेंस दूसरा आ चुका है, वो सब्सटेंस वो पुराना वाला नहीं है। जैसे मान के चलिए H2O आप जानते हैं वाटर होता है, एक सब्सटेंस है। अगर बर्फ की बात करें तो बर्फ का केमिकल फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? बर्फ का भी केमिकल फॉर्मूला H2O ही होता है। पानी का भी H2O है। अब सोचिए कि बर्फ और पानी, हम लोग को लगता है कि बर्फ अलग चीज़ है और पानी अलग चीज़ है। बर्फ और पानी के प्रॉपर्टीज हम लोग के हिसाब से अलग अलग होते हैं। कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई ज़्यादा ठंडा होता है, कोई ज़्यादा उसके कंपेयर में गर्म होता है। तो हम लोग अपने हिसाब से देखते हैं, डेली लाइफ में हम लोग को लगता है कि दोनों चीज़ अलग अलग है। लेकिन केमिकली अगर बात करें तो बर्फ का भी फॉर्मूला H2O है और पानी का भी फॉर्मूला H2O है। जो वेपर वहाँ से निकलता है, वाष्प वहाँ से निकलता है, वाष्प का भी फॉर्मूला H2O ही होता है। तो केमिकली तीनों चीज़ें सेम है। केमिकली आइस, वाटर एंड वेपर, बर्फ, पानी और भाप, वाष्प, ये तीनों चीज़ें सेम है। तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है केमिकली। फिजिकली चेंजिंग होता है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस के फॉर्म में गया, स्टेट बदल गया, एनर्जी चेंज हो गई, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें चेंज होती है। तो ये सब फिजिकल चेंज कहलाता है। यहाँ पर नया फॉर्मूला अगर आ जाता, जैसे H2O से किसी तरह H2O4 बन जाता, H2O3 बन जाता, अगर H2O से कुछ और नया आ जाता, मतलब कोई ऐसा चीज़ आता जिसका फॉर्मूला बदल जाए, H2O ना होकर कुछ और हो जाए, तो हम वहाँ पर कहते हैं कि नया सब्सटेंस बना और वो केमिकल चेंज काउंट होगा। समझ पाए?
जब नया सब्सटेंस बन रहा है उसका मतलब है कि जब फॉर्मूला बदल जाए, जब फॉर्मूला बदलेगा मतलब नया सब्सटेंस बनेगा तो केमिकल चेंज कहलाएगा। और जब नया सब्सटेंस नहीं बन रहा मतलब पुराना फॉर्मूला ही रह गया हो, फॉर्मूला में चेंजिंग नहीं आया हो, उसका मतलब वो फिजिकल चेंज कहलाता है। समझ पाए? तो अगर मैं बोलूँ, इसी का बात कर लेते हैं। अभी ये लकड़ी का 2 टुकड़ा है, अभी ये दोनों टुकड़ा से साइज चेंज हुआ था, साइज छोटा हो गया था। और साइज छोटा होने का मतलब है कि इनका फिजिकल चेंज इसके अंदर देखने को मिला। अब इन लकड़ी को हम जला देते हैं। अगर हम लकड़ी को जला देते हैं तो आपको पता है राख बनेगा। तो इन लकड़ी के जलने से जो चीज़ें बनी उसका मटेरियल क्या लकड़ी के मटेरियल से मैच करेगा? क्या सेम होगा? लकड़ी का मटेरियल और जो उससे बना हुआ राख है, दोनों का मटेरियल, दोनों का पदार्थ सेम है या अलग है? आपको भी पता है वो अलग होगा। तो यहाँ पर कोई चीज़ का जलना, कोई भी चीज़ अगर जल रहा है तो उसका मतलब वहाँ पर वो केमिकल चेंज होता है। क्योंकि आपको भी पता है जब कभी कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ जलता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। यह पढ़े होंगे बहुत पहले से। कोई भी सब्सटेंस अगर जल रहा है उसका मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है उसका मतलब केमिकल चेंज वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पक्का नया सब्सटेंस बनेगा। तो लकड़ी को तोड़ देना फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर इसको हम जला देते तो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। उसी तरह एक पेपर लीजिए और पेपर इस पूरा फैला हुआ था, उसको मचोड़ दीजिए आप, 4-5 बार मोड़ दीजिए, तो वहाँ पर उसका आकार बदल गया। क्या वो अभी पेपर नहीं कहलाएगा? वो अभी भी पेपर कहलाएगा। पुराना मटेरियल, अभी का मटेरियल, दोनों मटेरियल में चेंजिंग नहीं है, सिर्फ शेप बदल गया, आकार बदल गया। तो अभी ये कहलाएगा फिजिकल चेंज। लेकिन अगर अब उस कागज़ को हम जला दें तो जलाने पर वहाँ से हीट निकलेगा, धुआं निकलेगा। आपको बताए कि अगर जलाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। अगर हम पेपर को जला रहे हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा होगा, उसका मतलब वो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। तो फिजिकल चेंज मतलब जब नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज का मतलब जब नया सब्सटेंस बन जाता है, उसे कहते हैं केमिकल चेंज। हम लोग कुछ खाते हैं, पेट में पचता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड का पचना वो क्या है? तो आपको भी पता है कि हम लोग जो खाते हैं वो किस टाइप का होता है, और हमारे बॉडी से पचने के बाद जो निकलता है मलमूत्र, वो मल का मटेरियल अलग है, जो खा रहे थे वो अलग है, दोनों बिल्कुल मैच नहीं कर सकता, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। उसका मतलब है कि वो केमिकल चेंज है, वो फिजिकल चेंज नहीं है। इस प्रकार में डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जिस आप कैटेगराइज कर सकते हो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के रूप में। अब इस दुनिया में जितने केमिकल चेंजेज हैं उस सारी केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। जितना केमिकल चेंज हुआ उसे क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज होने का मतलब मैंने कहा नया सब्सटेंस बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा मतलब नया फॉर्मूला बनेगा, नया फॉर्मूला बनेगा उसका मतलब पुराने फॉर्मूले में कोई ना कोई चेंजिंग आएगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ AB और ये रिएक्ट कर रहा है CD के साथ, मान के चलिए अगर यहाँ पर A बन गया AC प्लस BD, तो यहाँ पर क्या हुआ? AB था और CD था, कुछ और सब्सटेंस था, लेकिन बन गया देखो AC प्लस BD, कोई और नया सब्सटेंस बना, पुराने सब्सटेंस से मैच इसका नहीं कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल केमिकल चेंज का कह सकते हैं आप। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बॉन्ड टूटा, A और B के बीच जो बंधन होगा, जो बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड क्या हुआ? टूट गया। उसी तरह C और D के बीच जो बॉन्ड था, बंधन था, वो भी टूट गया। और A C को पसंद किया, C के साथ चला गया, AC बना लिया, B D के साथ बॉन्ड बनाया और BD के साथ चला गया। मतलब यहाँ पर केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बना, और नया सब्सटेंस बना उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? तो यहाँ पर बॉन्ड्स टूटते हैं और किसी और के साथ जुड़ते हैं। बॉन्ड्स का टूटना और बॉन्ड्स किसी और के साथ जुड़ जाना, मतलब बॉन्ड्स का टूटना और जुड़ना, यही कहलाता है केमिकल रिएक्शन। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना और केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।